हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? सब लोग बढ़िया हो? चलो भाई, आज मेंसुरेशन में हम आगे बढ़ेंगे। छिन्नक, प्रिज्म और पिरामिड, तीन चीजें हम लोग सीखेंगे, है ना? नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। राजेंद्र, शिवम, श्रद्धा, दीपक, बिट्टू, आशीष, नेहा, किरण, ममता, दिलीप, राम, कृतवास, नेहा, मनीषा, क्रांति, शिवम, परिधि, आशीष, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, छिन्नक का मतलब आप समझते हैं। छिन्नक मतलब फ्रस्टम। कल भी मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी कोण को, किसी शंकु को काट दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा आपका छिन्नक, यानी फ्रस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाल्टी भी बोलते हैं, बकेट भी बोलते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि फ्रस्टम, पिरामिड और प्रिज्म के फॉर्मूले आपने देखकर आ गए होंगे और आपको याद होंगे। मैं ये मानकर आपको आज के सवाल कराऊंगा। ठीक है भाई? चलिए, पहला सवाल आपके सामने है। एक छिन्नक रूपी 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी पानी से भरी है। निचले और ऊपरी हिस्सों की त्रिज्याएं 12 और 18 है। इस बाल्टी से एक पानी एक बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिसकी आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ड्रम में पानी की ऊंचाई क्या होगी? यानी आपको क्या करना है, इधर आपके पास एक बाल्टी है, ठीक है? आपके पास एक इस प्रकार की बाल्टी है जिसका पानी आपको एक बेलनाकार ड्रम में डालना है। ठीक है, बेलनाकार ड्रम में डालना है। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, दोनों का आयतन कैसा होगा? सेम होगा। तो दोनों के वॉल्यूम का, आयतन का सूत्र लगाइए और मुझे आंसर बताइए। ठीक है, एक बार जल्दी से देखो और बताओ मुझे फटाफट। हाँ जी, हो गया। 19.95 इसका आंसर आ रहा है। अनंत ने, आशीष ने, दो तीन लोगों ने आंसर इसका दे भी दिया है। ओके, देखो, दोनों के वॉल्यूम को हम सेम ले लेंगे। तो अगर छिन्नक के वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, आर इंटू आर, और इंटू में आ जाएगा एच। और बेलन का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की रेडियस और हाइट अलग अलग है ना? अब आपके पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/3। अब एक आर क्या है? 18 है। 18 का स्क्वायर 324। एक है 12, 12 का स्क्वायर 144। और एक हो जाएगा आपका 18 इंटू 12। तो 18 का दुगना हो गया 36 और 3 यानी 216। और इंटू में हाइट, और हाइट कितनी है इसकी? 35 है। इधर चले तो इसकी रेडियस है 20 का स्क्वायर यानी 400, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में एच। क्योंकि बेलन की हाइट मुझे नहीं पता, वॉल्यूम दोनों का सेम है। क्लियर है भाई? चलो, इसको अब बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। तो आप अगर इन सबको प्लस करते हो तो ये सब कितने हो जाएंगे? 6 4 10 और 4 हो गया 14 का 4 कैरी 1। फिर ये हो गया 4 2 6 7 और 1 हो गया 8। 3 4 और 2 कितना हो गया? 6। इंटू में आ गया 35, डिवाइडेड बाय आ गया 3, एंड उधर से आ गया आपका 400। और इधर अगर कुछ बचा है तो वो सिर्फ क्या बचा है? एच बचा है। ठीक है जी? हाँ, चलिए, इसको अगर अब हम सॉल्व करने जाते हैं तो देखें क्या होता है। पहले तो 4 से कैंसिल कर देते हैं। 4 से कैंसिल होगा ये 4 से एक बार, 4 इंटू 7 28, और 4 एकम, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितनी बार? 100 बार, है ना? अब हम, क्या ये 3 से कैंसिल हो सकता है? देखो, 3 से ये कैंसिल हो सकता है ना?
3 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो देखो 3 से ये होगा 3 इंटू 6 तो नहीं, 3 इंटू 5 15 और 3 इंटू 7 हो जाएगा 21। तो अब हमारा सवाल हो गया कि 57 और 35 को मल्टीप्लाई करके मुझे 100 से डिवाइड कर देना है। मैं चाहूं तो यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकता हूं, 7 और 5 12, 12 मतलब हो गया 3, 5 और 3 8, 8 मतलब हो गया आपका 24, 24 मतलब 6। डिजिटल सम 6 आना चाहिए, तो 6 2 8 और 1 9, 5 नहीं हो सकता। 9 और 9 गया, 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। 8 और 1 9, 5 और 2 7 नहीं हो सकता, 5 और 2 7 नहीं हो सकता। तो भाई साहब इस प्रश्न का जवाब आपका जो है वो 19.95 हो जाएगा। डिजिटल सम से भी ये प्रश्न सॉल्व हो रहा है। 19.95 इज द आंसर। ठीक है। आया भाई मजा? क्लियर। फ्रस्टम का वॉल्यूम इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम। तो मैंने बस दोनों के आयतन का सूत्र लगाया, सॉल्व किया, तो अंत में मुझे इसकी हाइट मिल गई जो कितनी है 19.95। 19.95 यानी आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल पर चलेंगे हम। देखिए भाई अगला सवाल। चलिए भाई अगले सवाल को देखें। अगला सवाल आप सभी का प्रिज्म वाला है। ठीक है। प्रिज्म आप जानते हैं, समकोण प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है। ठीक है। समकोण प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 20 21 और 29 है। इसका आयतन 7560 है। तो पार्श्व सतह क्षेत्रफल यानी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको बताना है। बताओ भाई। देखो ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो आपका प्रिज्म है ये एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है भाई? एक समकोण त्रिभुज है ना। तो आप इसको ऐसे बना लो तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये आपका इधर चला जाएगा। इस प्रकार का आपका एक प्रिज्म है जिसका आधार क्या है? जिसका आधार है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। क्यों मैं बोल रहा हूं राइट एंगल ट्राइंगल? क्योंकि 20, 21 और 29 ये जो है ये एक ट्रिपलेट है। क्या है? एक ट्रिपलेट है ना भाई। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। अब देखिए पार्श्व सतह का क्षेत्रफल यानी उसका जो चारों तरफ का है, आप बेस को छोड़ दोगे, इस बेस को छोड़ दोगे, ऊपर के बेस को छोड़ दोगे, चारों तरफ का, चार तरफ तो नहीं होते प्रिज्म में, तीन ही तरफ होंगे, उन तीनों का आपको जो है वो निकालना है क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है उसका? इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है इसका एल बी एच इंटू हाइट, है ना। एल प्लस बी प्लस एच इंटू हाइट, ये इसके कर्व्ड सरफेस का एरिया होता है। लेकिन आपको देखो तीनों भुजाएं तो पता है,
आपको पता है कि 20 प्लस 21 प्लस 29, लेकिन हाइट कितनी है भाई, पता है क्या? क्या आपको हाइट की इंफॉर्मेशन है? नहीं है। हाइट निकालनी पड़ेगी। कैसे? वॉल्यूम से। प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? प्रिज्म का वॉल्यूम होता है आपका एरिया ऑफ बेस। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। एरिया ऑफ बेस मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू वॉल्यूम। गॉट इट? तो बेस क्या है? अब क्योंकि समकोण त्रिभुज आपके पास है, तो आप ऑब्वियसली कर्ण को छोड़ दोगे, आधार और ऊंचाई को ले लोगे, है ना? तो आधार कितना होगा 20, ऊंचाई कितनी होगी 21, और प्रिज्म की हाइट कितनी है मुझे नहीं पता, जबकि वॉल्यूम मेरे पास कितना है, वो है 7560। इसको अब हम भाई सॉल्व कर लेंगे, है ना? तो आपके 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार, और 0 से 0 गया, कुल मिलाकर मुझे इसको 21 से भाग देना है। तो 756 को अगर मैंने 21 से भाग दे दिया तो 21 का 3 गुना हो जाएगा 63, 63, और 21 का 63 गया तो आपके पास बचेगा 126, यानी 6 बार। तो मुझे पता चल गया कि इस प्रिज्म की जो हाइट है, इस प्रिज्म की हाइट है 36, उस 36 को मुझे यहां रख देना है ना? 20 प्लस 21 प्लस 29 इंटू हाइट विच इज 36। इसको कर लेंगे, 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी 70। 70 का मैं 36 से गुणा कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 7 इंटू 6 42, 21 और 4 25, 2520 इज द आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, इस चैप्टर में सिर्फ खेल फॉर्मूले का है। अगर आपको फॉर्मूले याद है, और मैं आपको बताऊं, अगर आपको प्रिज्म पिरामिड इनसे डर लगता है, आप अच्छे से अगर इनका बेस समझोगे ना, तो प्रिज्म पिरामिड कुछ नहीं है, ये पूरे तरीके से त्रिभुज वर्ग आयत पर ही डिपेंड है। अगर आपको उधर के फॉर्मूले याद हैं तो इनके फॉर्मूले याद ही नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि ये बने उसी से हैं। अब ये क्या है? ये जो प्रिज्म है, इसका आधार समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज है। अब इसका जो फलक है, एक ये वाला साइड, एक ये वाला साइड और एक बैक साइड, ये क्या है? ये आयत है। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, पीछे वाले का चौड़ाई गुणा चौड़ाई, आप आयत को ही सॉल्व कर रहे हो। और ये सब आपको मैंने पढ़ाया है। अगर आप बेसिक अच्छे से समझोगे तो आपको इनके फॉर्मूले रट्टा मारने ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये सब बने हैं आयत वर्ग और आपके त्रिभुज से, उसी से प्रिज्म और पिरामिड बने हैं, तो कुछ अलग करना ही नहीं होता है कभी इनमें। समझ में आ रही है बात आपके? चलें आगे। अगले सवाल को ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा सवाल है, नया टाइप का सवाल है। ठीक है, नए लोग हैं तो आप इस चैप्टर के खत्म होने के बाद नया टॉपिक जब चालू होगा उससे शुरू करिएगा, है ना? हाँ जी। इन्होंने देखो क्या कहा, एक तंबू है, अर्धगोले से घिरे एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। बड़ा ही विचित्र तंबू है। और ये तंबू कैसा है मैं आपको बताता हूं। ये तंबू ऐसा है, नीचे ये छिन्नक है, ठीक है, नीचे ये क्या है, नीचे ये फ्रस्टम है,
नीचे ये फ्रस्टम है, इस प्रकार से, और ऊपर अर्धगोला रखा है, यानी इसी के ऊपर क्या रखा हुआ है, इसी के ऊपर आपका अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, इसी के ऊपर आपका अर्धगोला रखा हुआ है। इस प्रकार का तंबू है, नीचे छिन्नक है, ऊपर अर्धगोला है ना। आपसे कहा है कि 22.5 मीटर ऊंचा तंबू, यानी इसकी टोटल जो हाइट है वो कितनी है, 22.5 है टोटल हाइट, है ना। छिन्नक के ऊपरी निचले हिस्से का जो व्यास है, यहां का व्यास 21 है, यहां का व्यास 39 है, और दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को मुझे हाफ करना पड़ेगा, है ना। तंबू बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कपड़े का क्षेत्रफल बताना है। आपको कपड़े की जब भी बात आती है तो आपको हमेशा क्या यूज करना पड़ता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आपको अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लगाना है और इस तंबू का भी आपको वक्र पृष्ठ लगाना है, दोनों का आपको कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। बात समझ आ रही है आपको? हाँ जी, करेक्ट है भाई। हाँ, क्या करोगे अब? देखो, आपको अगर याद हो तो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है ये आपका होता है पाई आर एल, है ना। और इसका जो वक्र पृष्ठ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर, है ना। आपको यही चाहिए। आपको आर तो पता है, दोनों की रेडियस तो पता है, अगर कुछ नहीं पता है तो वो क्या है, एल। आपको सबसे पहले एल निकालना है, बस वही आपके लिए मेन टास्क है, बाकी तो सब आपको पता ही है ना। हम्म, क्लियर। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे अगर आप इसको बनाने जाओगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा ना, पाई आर एल, मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि पाई आर प्लस आर, पाई आर प्लस आर एल, है ना। चलो, अब हम निकालते हैं सबसे पहले एल। एल का फॉर्मूला क्या है भाई, कौन बताएगा, एल का फॉर्मूला क्या है? हाँ, ठीक है। संडे को टेस्ट आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा ना, उस पे देखो अच्छे से, आप दिखाई देगा आपको। हाँ, ठीक है, करेक्ट। वेरी गुड। यहां पे आप क्या करेंगे, इसका एल का फॉर्मूला होता है आपका एच का स्क्वायर, ठीक है। कुल मिला के वो एक प्रकार से आपका पाइथागोरस प्रमेय ही है ना। लेकिन ठीक है, उसको आप उससे याद रख सकते हो, आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर और पूरा अंडर रूट होता है क्या, आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर और पूरा आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। सही है बात। एल इज इक्वल टू, हम किस चीज की बात कर रहे हैं भाई, हमें क्योंकि एल की जरूरत है, इस एल के लिए हम निकाल रहे हैं। और एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है आपका स्लांट हाइट, है ना। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर जैसे इसको मैं थोड़ी देर के लिए कहूं, अगर मैं इसको कहूं 22.5, और आपको पता है कि अगर ये वाली हाई, ये वाली रेडियस अगर ये है तो ये वाली भी यही होगी,
21/2 का आधा क्या होता है? 10.5। अगर मैं इसमें से 10.5 घटा दूं तो मुझे पता चल जाएगा 12, और ये 12 क्या है? हाइट। और ये हाइट कहां से कहां तक की पता है? ये हाइट यहां से यहां तक की है। ये हाइट कितनी है आपके पास? 12। कैसे? क्योंकि अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या होगी? रेडियस होगी। अर्धगोले में, भाई समझना, ये अर्धगोला हो गया, तो अर्धगोले में केंद्र से परिधि तक की दूरी भी त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी भी त्रिज्या। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों रेडियस ही तो है, ये दोनों त्रिज्या ही तो है। तो अगर ये 21/2 है यानी ये 10.5 है तो ये भी 10.5 होगी। तो टोटल 22.5 में से अगर 10.5 माइनस कर दें तो बचेगा कितना? 12। यानी हाइट आपको कितनी मिल गई? हाइट आपको 12 मिल गई। रख दो यहां पे। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 144। इधर आ जाओ। तो एक आपके पास क्या है? एक है आपके पास 30। एक मिनट, इसमें हमने गलती करी है। आर माइनस आर का स्क्वायर है 39/2, 21/2 का होल स्क्वायर, है ना? ये ऐसे हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 144। 39/2 में से 21 जाएगा तो 39 में से 21 गया 18, 18 का आधा हो गया 9, 9 का वर्ग कितना हो गया? 81। ठीक है, इनको अगर मैंने जोड़ा तो 4 और 1 हो गया 5, 8 और 4 हो गया 12, 225। 225 किसका वर्ग होता है? 15 का। तो मुझे पता चल गया कि भाई स्लांट हाइट जो है वो कितनी है? वो आपकी 15 है। अब इसको हमें यहां रखना पड़ेगा, इसको यहां पे रखना पड़ेगा। तो यहां पे आप दोनों में से पाई कॉमन ले सकते हो। तो आपने पाई कॉमन ले लिया 22/7। यहां पे आपके पास आर बचेगा, तो एक आर क्या है? 39/2, 21/2। जगह की थोड़ी सी कमी है तो मुझे थोड़ा सा डायरेक्ट करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा मुझे, है ना? हाँ, 22/7 मैंने कॉमन ले लिया। आर प्लस आर, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, 3 2 5 और 1 6, ये हो जाएगा 60। 39 और 21 60, 60 का आधा। आर प्लस आर दोनों जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना? 30। ये बन जाएगा आपका कितना? 30 इंटू एल। और एल मैंने जस्ट निकाला है आपके सामने, वो कितना है? 15। इधर चलते हैं, पाई यहां से भी गया तो ये 2 हो गया। और आर, आर का स्क्वायर यानी 21/2 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर 441, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ये आपका बन गया, है ना? यहां पर ये आपका आपका 22/7 ही रहेगा। 15 का 3 गुना हो जाएगा आपका 45 यानी 450, और ये हो जाएगा 2 से 2 बार, तो 441/2 का आधा कर देंगे। ठीक है, तो 2 2 और 0.5 ये हो जाएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे आपके, तो ये आपका 22 रहेगा, ये 7 रहेगा, मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा आपका 0, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 670.5, है ना? अब एक बार देखिए कि क्या ये 7 से कट रहा है, और अगर नहीं कट रहा है तो फिर हमें पूरा पूरा करना ही पड़ेगा, है ना? 7 से अगर कैंसिल करेंगे तो 7 इंटू 9 63 बचेगा 40, 7 इंटू 5 35, नहीं कटेगा। तो अब आपको इसके आगे इसको थोड़ा लगभग मान के ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है ना? हम्म। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, थोड़ी देर के लिए सोच के देखो कि अगर ये 7 से कट जाए तो ये 3 दशमलव कुछ आएगा। अगर मैं इसको मान लू कि ये 600 को थोड़ी देर के लिए लगभग 700 मान लू, तो 7 या 2100, मतलब आंसर 2000 के आसपास आएगा। ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। अगर ये 700 भी हो गया तो 7 या 2100 हो सकता है, 2800 नहीं हो सकता। तो इसका आंसर कभी भी जो है इन तीन के अलावा, इन तीन में तो नहीं जाएगा। तो एक ही ऑप्शन उसके इर्द गिर्द है, दैट इज ऑप्शन बी, 2100। थोड़ा इस तरीके से दिमाग तो लगाना पड़ेगा। क्लियर है भाई बात सभी को? हमने सबसे पहले स्लांट हाइट निकाली, हमें एल नहीं पता था, आपने सबसे पहले एल निकाला। और मुझे क्योंकि वक्र पृष्ठ निकालना था तो नीचे मैंने छिन्नक का वक्र पृष्ठ लगाया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो पाई आर प्लस आर एल और 2πr², सब पता था, बस एल नहीं पता था, जो हमने और आपने मिलकर निकाला, इसको यहां पे रखा। 6 या 18, मतलब आंसर 1800 से तो ज्यादा ही आएगा, लेकिन 2800 नहीं हो सकता ना, 1800 के पास आएगा, 2800 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी।
क्लियर। 2 पाई r² क्या है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला देखिए, समकोण प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है। 16, 30 और 34। देखो 16, 30 और 34, अगर आप इनको काटापीटी करो तो 2 से कटेगा 8 बार, 2 से 15 बार, 2 से 17 बार। 8, 15, 17 क्या है? 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट है। यानी फिर से ये जो प्रिज्म है, ये ठीक वही सवाल हो गया जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया था, ये वाला सेम वही है, ट्रिपलेट है, वही का वही प्रिज्म है, समकोण त्रिभुज उसका आधार है। तो आप शायद इसका आंसर बता पाएंगे। हम्म, पढ़ो एक बार और आंसर बताने का प्रयास करो जरा। ठीक है, देखो इसमें सारी चीजें दी हुई है। आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ बताना है, तो वो क्या होता है? L प्लस बी प्लस एच। या आप इसको बोल सकते हो त्रिभुज की तीनों भुजाएं, है ना, A प्लस बी प्लस सी और इंटू एच। ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। तीनों भुजाओं को जोड़ दो तो 3, 3, 6 और एक 7 और एक 8, तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो 80 आएगा। इंटू हाइट कर दो, हाइट 32 है, तो ये आ गया 0। 8 का दुगना 16, 24 और एक 25, ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 25, 60। ठीक है, 25, 60 यहां दो जगह है। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो अब इसका एरिया ऑफ बेस कैसे निकालोगे? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट। अब हम 34 को क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि ये कर्ण है। मैं आपसे अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछूंगा तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती, हाइपोथीनियस होती है। बाकी एक 16 होगी, एक 30 होगी, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। आप कर्ण को यूज नहीं करते ना, हाइपोथीनियस को यूज नहीं करते, तो इसलिए वो नहीं आएगा यहां पे, है ना। और रियल में हाइट कितनी है? तो रियल में हाइट है भैया 32। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये कितनी बार 2 से कैंसिल हो जाएगा? या फिर 2 से उड़ा दो इसको 16 बार। 16, 16 हो गया 256। उसका आप 30 से गुणा कर दीजिए। 25 दिया 75 और एक 18 इसमें और जुड़ जाएगा। 7680 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम, ये आ गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी नया इसमें नहीं था, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। नेक्स्ट देखेंगे। पढ़िए भैया मैसेज अच्छे से।
हो गया। आपसे इस क्वेश्चन में कहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के छिन्नक को जिसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, बड़े आधार की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर और छोटे आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, पिघलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास का एक छोटा गोला बनाया जाता है, कितने गोले बनेंगे। मतलब आपको क्या करना है कि जो आप एक फ्रस्टम ले रहे हो, जो आप एक छिन्नक ले रहे हो, इसमें आप एक गोले के आयतन का भाग देंगे तो आपको पता चलेगा नंबर ऑफ स्फीयर्स, गोले की संख्या पता चलेगी, है ना। तो इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर आर, और इसमें एक गोले का भाग देंगे और एक गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है भाई बात। यहां पे आपका 3 से 3 कट जाएगा और पाई से आपका पाई कट जाएगा। तो पहले शंकु की ऊंचाई पे आते हैं, सॉरी छिन्नक की ऊंचाई पे आते हैं। तो ये है आपका 18, अंदर चले, बड़ा आधार 25 है, छोटा आधार 20 है, तो एक बार 25 का वर्ग एक बार 20 का वर्ग, तो 25 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग प्लस दोनों का गुणा, तो 25 का दुगना कितना हो गया 500। नीचे आ जाते हैं तो आपके पास 4 है और इसका व्यास 2 है, तो त्रिज्या कितनी होगी 1 और 1 का घन 1 ही रहेगा। तो ये आ गया आपका 18/4, यानी इसको मैं 9/2 लिख सकता हूं और इनको जोड़ देते हैं तो 6 4 10 5 15, तो ये आ गया आपका कितना 1525। ठीक है ना, 1525। अब यहां पे कुछ मिसिंग हो रहा है क्या? हाँ, कितने गोले बनेंगे, क्योंकि इसका आंसर तो दशमलव में आ रहा है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ा के देख लेते हैं। 15 का इसमें करोगे तो देखो 9 इंटू 5 45, 18 4 22, 45 और 2 47, 9 और 4 13, और इसका आधा करोगे तो 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 68 62। और इसको इन्होंने लगभग, इन्होंने एक छोटी सी गलती यहां पे करी है, मे बी कि या तो प्रश्न में आया ही ना हो या फिर ये लिखना भूल गए हो। यहां पे अप्रोक्सीमेट शब्द जरूर आएगा, लगभग शब्द जरूर आएगा, है ना। आंसर इसका दशमलव में आ रहा है, तो लगभग 6862.5 यानी 68 62 गोले इससे बन सकते हैं। ठीक है, दशमलव ना भी हो, क्योंकि कितने कंप्लीट गोले बन सकते हैं, तो आंसर आपका 6862 आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर्स की कितने गोले बनाए जा सकते हैं। आंसर आपका बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? है ना। चलिए, एक खुली बाल्टी है, शंकु के छिन्नक के आकार की है, निचले ऊपरी सिरे हैं, दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए जो 10 रुपए, दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए जो 10 रुपए प्रति लीटर की दर से पूरी बाल्टी भर सकता है। 10 रुपए, रुपए मेरे ख्याल से आना चाहिए था, है ना, @10 पर लीटर। बाल्टी का दूध का मूल्य आपको पता लगाना है। ठीक है जी। ओके, देखिए हम यहां पे लगाएंगे इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वापस वही 1/3 पाई आ जाएगा 22/7 एच। बाल्टी की ऊंचाई कितनी है, बाल्टी की ऊंचाई है 21। अब आर, तो एक आर 20 से एक 10 है, तो 20 का वर्ग 10 का वर्ग और दोनों का गुणा, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया, इसको आप अगर पहले ही उड़ा दो तो 3 और 7 से 21 गया, तो आपके पास बचा केवल 22, 4 5 और 2 हो गया आपका कितना 700, है ना। तो ये आपका हो गया 15400, लेकिन ये क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर है, एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ये क्या है, छिन्नक का आयतन है, यानी बाल्टी का आयतन है। लेकिन आपको पता है कि जब यहां पे बात लीटर में आ चुकी है तो मुझे इसको लीटर में बदलना पड़ेगा। तो क्या होता है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000, 1/1000 लीटर।
एक घन सेंटीमीटर का मतलब होता है 1/1000 लीटर। ठीक है, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1000 का भाग देना पड़ेगा। सो दिस इज 15.4 लीटर। ये कितना है, 15.4 लीटर है। और यहां पे दूध का मूल्य ज्ञात करना है जो 10 रुपए प्रति लीटर वाला है। तो मेरे पास अगर बाल्टी में 15.4 लीटर दूध आता है और 1 लीटर दूध की कीमत 10 है, तो बाल्टी भरने में कितने रुपए लग जाएंगे, दूध की बाल्टी भरने में 154 रुपए लग जाएंगे, 154 लग जाएंगे। बी आपका आंसर। आया मजा? हाँ। आया समझ में? चलिए भाई, पिरामिड। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिरामिड नहीं पढ़ा है, ये बताओ मुझे जल्दी से। हम्म, ठीक है। कुछ ही लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? पढ़ा है, कई सारे लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। 15,400 कहां से आया? 15,400 इनका गुणा करके देखना ना, थोड़ा सा कष्ट करना इनका, जरा गुणा करके देखना क्या आता है, पता चल जाएगा आपको कहां से आया। देखो, हमारे अब इस चैप्टर के मात्र 6 सवाल बचे हैं। ओनली 6 क्वेश्चंस बचे हैं। और ये सवाल पूरे जो हैं आपके, मुझे लगता है कि ये सवाल पूरे पिरामिड के हैं, है ना। इसमें पिरामिड है, इसमें भी पिरामिड है, इसमें भी पिरामिड है, प्रिज्म और पिरामिड है, और इसमें भी पिरामिड है, और इसमें भी पिरामिड है। ये पूरे सवाल जो हैं आपके पिरामिड के हैं। ठीक है, हमारे पास अभी इतना समय है नहीं कि हम 6 सवाल आज कर पाएंगे। मैं एक छोटा सा काम आपके लिए कर सकता हूं। सिर्फ 6 सवाल हैं आज, वैसे भी मुझे पता था पूरे नहीं हो पाएंगे, तो हम कल 6 सवाल करेंगे। और ये 6 सवाल केवल किसके होंगे, ये 6 सवाल केवल और केवल आपके पिरामिड के होंगे, है ना। ये सवाल किसके होंगे, आपके पिरामिड के। तो आपने अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, रिवीजन करके आ जाना। नहीं पढ़ा है तो आप मैथ्स फाउंडेशन के रिकॉर्डेड में जाना, मैथ्स फाउंडेशन रिकॉर्डेड में जाना, उसके अंदर आप मेंसुरेशन चैप्टर में जाना, और मेंसुरेशन चैप्टर के अंदर क्लास नंबर 12 में जाना। टोटल मैंने 13 क्लासेस कराई है। क्लास नंबर 12 में पिरामिड का बेसिक बताया है, और कुछ सवाल उसमें करे हैं, कुछ सवाल आपको 13 में करवाए हैं, क्लास 13 में। तो क्लास 12 में बेसिक बताया है, क्लास 13 में इसके सवाल कराए हैं। अगर आप दोनों क्लास देख लें तो बहुत अच्छी बात है, या आप केवल फॉर्मूले भी पढ़ के आ जाओगे तो चलेगा। ठीक है, मैथ्स फाउंडेशन में जाना, रिकॉर्डेड वाले में, मेंसुरेशन चैप्टर में, क्लास नंबर 12। तो आप कल बस फॉर्मूले देख, क्योंकि मैं पढ़ा भी दूंगा, अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो कोई मतलब का नहीं रहेगा, है ना। तो आप इसको कल पढ़ के आओ, रिवीजन करके आओ। कल 6 सवाल हम करेंगे, 6 सवाल करने के बाद इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो कल ये फिनिश होगा। इसके बाद परसों से, जैसा मैंने कहा था, तो परसों से आपका टाइम हम शाम को 7 बजे कर देते हैं, डे आफ्टर टुमारो। और शाम 7 बजे हमारा जो नया चैप्टर चालू होगा, उस चैप्टर का नाम रहेगा एलजेब्रा, यानी बीजगणित, है ना। तो परसों से शाम 7 बजे हमारी क्लास का समय रहेगा, और एलजेब्रा चैप्टर जो है हम शुरू करेंगे।
तो आप में से जितने भी नए लोग हैं वो आराम से वहां पे जुड़ सकते हैं, है ना। और जो भी नए लोग हैं, आपको थोड़ा साथ साथ में ना परसेंटेज रेशो थोड़ा समय निकाल के आप अरिथमेटिक भी पढ़िए, आपको वो सब दिया हुआ है। अगर आप नए हैं तो आगे वो लाइव आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चैप्टर्स पढ़ लीजिए ताकि आपको उनकी मदद मिलती रहे। पिरामिड के क्वेश्चन सीजीएल में आते हैं क्या? ये लिखा है आपके सामने, देख लीजिए, एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल है ये, सीजीएल में ही आते हैं इसके सवाल। ओके, ठीक है, तो कल वापस हम इसी समय पर मिलेंगे, पिरामिड के प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे, एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट एलजेब्रा ऑन न्यू टाइमिंग, ठीक है, शाम 7 बजे। ओके, चलो टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं अपने समय पर। टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।